स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इस पे मैं ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुकी हूँ, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो पहला है हमारा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर ₹800। देखिए, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि किसने बियर करना है और किसने पे किया है, तो हम यही अज्यूम करते हैं कि बियर बाय फर्म है और पेड बाय फर्म है, तो उसकी एंट्री तो अब तक आपको लर्न हो चुकी होगी। तो ये होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो कि आपका अमाउंट आ जाएगा ₹800। ठीक है, 800। नेक्स्ट है आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹800 वर पेड बाय प्रभु अ पार्टनर। देखिए, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि बियर किसने करने थे, तो मैंने आपको बोला आंख बंद करके ना, बस जहाँ ना पता हो ना कि किसने बियर करने, यानी कि फॉर्म ने बियर करने थे, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है? 800 एंड पेड बाय द पार्टनर, भैया उसने पे कर दिए। ठीक है, पेड बाय द पार्टनर ये लिख, जबकि बियर किसने करने थे? फर्म ने करने थे। पे किसने कर दिए? पार्टनर ने। अब फर्म उसको देगी तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो प्रभुज कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा आपका? 800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गीता पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द रिजोल्यूशन वर्क फॉर विच शी वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। ठीक है, उसे 10,000 रुपये देने थे। मैंने आपको बोला था कि कहीं पे भी आपको रेम्यूनरेशन या कमीशन का केस दिखता है, उसकी एंट्री आप अलग से करिएगा, और फिर जो फर्दर होगी उसकी एंट्री आप अलग करके कंबाइन एंट्री करिएगा। तो ठीक है, उसको रियलाइजेशन उसको मिलना था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फॉर्म ने उसे देना है, बीए करना है, फॉर्म ने उसके खर्चे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीताज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपकी ये एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट, गीता अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 9500 वर पेड बाय गीता। गीता ने बोला था कि वो डिसोल्यूशन, मतलब गीता ने बियर करने थे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और उसी ने पे करें। देखिए, गीता ने बियर करने थे और गीता ने ही पे करे। मैंने आपको बताया था अगर पार्टनर ने ही कोई चीज़ बियर करनी है और उसी ने ही पे करी है, तो अगर पार्टनर ने ही डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने थे और उसी ने ही पे करे हैं, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री बन रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सॉरी, गीता's कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, जानकी अ पार्टनर अग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ ₹5,000। ठीक है, यहाँ पे भी वही है। तो चलिए, मैंने आपको बोला था कि 5,000 उसको कमीशन के मिल रहे हैं, तो जहाँ पे भी कमीशन या रेमुनरेशन का आएगा उनकी एंट्री कर देना। तो ये बन गई आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकीज कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकीज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा? 5,000। नेक्स्ट, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,500 थे, जो कि पेड बाय मोहन थे। ठीक है, बियर किसने करने थे? ये जानकी ने। और एक्चुअल में पे किसने कर दिए? ये मोहन ने। ऑन पार्टनर, अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी, ये भी पार्टनर ही था, कोई बाहर वाला नहीं है, ये भी पार्टनर ही है। तो मैंने शायद आपको फर्स्ट पार्ट में इसके बताया होगा कि अगर पे किसी और ने कर दिया, करना था, मतलब बियर किसी और ने करना था और पे किसी और ने कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, तो उस केस में ये होगा कि एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो कि 5,500 थे, पेड बाय मोहन, अब गीता, सॉरी, जानकी जो है मोहन को देगी, तो मोहन का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। मोहन कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। उसने पे करा ना, उसे मिलेगा 5,500। और देना जानकी ने था, लेकिन दे किसने दिया? उसने। तो जानकी देगी मोहन को। तो वैसे भी उसने बियर करना था, तो आप डायरेक्टली भी डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री आ गई। अब इसको कंबाइन करिए। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कंबाइन एंट्री अगर हम करेंगे तो बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ₹5,000। ठीक है, आ गया। अब देखिए, यहाँ पे भी जान किया, यहाँ पे भी जान किया, तो इनको चलिए सॉल्व करिए। डेबिट 5,500, क्रेडिट 5,000, यानी कि नेट इफेक्ट आएगा जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500। तो ये हो जाएगा आपका जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500। और फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट। अब बचा सिर्फ मोहन, तो टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 500, सॉरी 5,500। ठीक है, देखिए कितना इजी था, बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने थे और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अ पार्टनर कविता अग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ ₹9,000। ठीक है,
उसको हमने डिसोल्यूशन मतलब उसने देखना था फॉर अ कमीशन ऑफ ₹9,000। शी ऑल्सो अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, कविता ने फर्नीचर ले लिया है फॉर हर कमीशन, जो कि 9,000 रुपये था, मतलब कमीशन उसका 9,000 था, उसके बदले उसने फर्नीचर ले लिया। तो सुनिए मेरी एक बात सुनिए ध्यान से। देखिए, जब भी एक फर्म अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करती है बाय यूजिंग हीज ओन असेट्स, तो उस केस में ना कोई एंट्री नहीं होती। अब देखिए, फॉर्म ने कविता को कमीशन के 9,000 रुपये देने थे, विच इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, फॉर्म ने कविता को कमीशन के 9,000 रुपये देने थे, जो एक तरीके से फॉर्म के लिए लाइबिलिटी हो गया कि हाँ उसे पे करने हैं। आप उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस लाइबिलिटी को अपने असेट के थ्रू पे कर दिया। अगर लाइबिलिटी और असेट का अमाउंट सेम है, ठीक है, अगर लाइबिलिटी और असेट का अमाउंट क्या आ रहा है यहाँ पे सेम आ रहा है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। इफ अ फर्म पेज हिज लाइबिलिटी बाय हिज ओन असेट्स तो देयर इज नो एंट्री। क्यों, चलिए मैं वो भी आपको समझा देती हूँ। देखिए, सपोज अगर देखो फर्म ने उसे 9,000 रुपये देने थे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह मैं कविता कर देती हूँ। ठीक है, अगर हम करते भी तो ये हो जाता है पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कवितास कैपिटल अकाउंट, जो कि हो जाता है 9,000 रुपये। ठीक है, अगर फर्म देना कमीशन देती है। फिर उसके बाद था, उसने फर्नीचर लिया, फर्नीचर लिया है 9,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाता है कवितास कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये। ठीक है, ये भी 9,000 और यहाँ पे भी 9,000। तो देखिए एंट्री कैंसिल हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ से ये डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट है, डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट है, तो नो एंट्री। तो जब भी आपको कोई केस ऐसा दिखता है कि फर्म अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ कर रही है बाय यूजिंग ओन असेट्स और अमाउंट जो आ रहा है आपके सेम आ रहे हैं, तो उस केस में आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आया गया होगा आई होप। नेक्स्ट है रविंदर, सॉरी रविंदर, अ डेटर फॉर ₹19,000 agreed to pay dissolution expenses which were 18,000 in full settlement of his debt। अब सुनिए, डेटर कौन होते हैं, हमारे एसेट होते हैं जिन्होंने हमें पैसे देने होते हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो हमारी लाइबिलिटी यानी कि जो हमारे खर्चे हैं मतलब वो हमारे खर्चे पे ऑफ कर रहा है। ठीक है, अब वो मेरे खर्चे दे रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, मतलब वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें 19,000 रुपये देने थे, मैं क्या करता हूँ 19,000 के बदले में एक काम करता हूँ, जो तुम्हारे 18,000 के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है वो पे कर देता हूँ। देखिए, इसकी एंट्री होती अगर यहाँ पे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट नहीं लिखा होता तो, बट यहाँ पे लिखा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट का मतलब हो गया कि जितने भी उसने देने थे उसके बिहार पे वो पूरा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर कर रहा है। ठीक है, यानी कि मेरी जो एक लाइबिलिटी है कम हो रही है बाय यूजिंग माय असेट, है ना, मतलब मेरे जो ये खर्चे थे ये पे ऑफ हो रहे हैं बाय माय असेट, बाय यूजिंग माय असेट। तो इस केस में भी आपकी क्या होगी, कोई भी एंट्री नहीं होगी। आ रही बात समझ में, इस केस में भी आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब आप कहोगे मैम अमाउंट डिफरेंट है, आपने तो बोला था अमाउंट सेम होना चाहिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो ये कह रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, मतलब ये माना जाएगा कि वो 19,000 की जगह अब हम ये एज्यूम करेंगे कि वो 19,000 आपके 18,000 में सेटल हो गए। बात समझ में आ रही है कि जो उसने भर दिया डिसोल्यूशन अब वो खत्म, अब वो केस खत्म। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट का मतलब यहाँ पे ये था, तो वो अमाउंट का अब यहाँ पे इक्वल हो गया एक तरीके से। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट का मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी नो एंट्री आएगी। तो आई होप ये समझ में आएगा। ये आपका CBSE 2017 में आया था आउटसाइड दिल्ली में, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।